नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हमारे देश में नारी का स्थान सबसे ऊपर है, उसकी पूजा होती है, लेकिन क्या फायदा इस पूजा का जब हम उसे सुरक्षा भी नहीं दे सकते। हम आज लगातार छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक बेटियों के खिलाफ हुई दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई हर बेटी को इंसाफ दिलाने की है। हाथरस की बेटी का केस अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब राजस्थान से भी एक नाबालिग से बलात्कार की खबर आई है। वारदात के वक्त ये लड़की घर में अकेली थी। पंचायत चुनाव में थर्ड फेज के लिए वोटिंग चल रही थी और घर वाले वोट करने के लिए गए हुए थे। तभी दो लड़के आए और उसे किडनैप करके ले गए। बाद में एक आरोपी ने उसके साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने वीडियो बनाया। पुलिस ने रेप के एक आरोपी गंगाराम भील को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बाड़मेर की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है। जिस लड़की के साथ ये अमानवीय घटना हुई, उसका दर्द सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। 2 बजे दोपहर में घर से निकली थी और हमारे खेत में वहाँ गई तो 2 लड़के आए थे बाइक पे और मुझे वहाँ से ले गए स्कूल के पीछे। और मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे ज़बरदस्त वहाँ से ले गए और स्कूल के पीछे ले गए और मेरा मुंह भी बांध लिया था। मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की, छुड़वाने की, तो मेरा मुंह बांध लिया था। और लड़के कौन थे वो मैं नहीं जानती, मुझे जान पहचान नहीं है उनकी, कौन थे वो कुछ पता नहीं है। उनको कभी गांव में देखा आपने? नहीं, बाहर के लोग थे? ना, बाहर के थे। आपको कुछ खिलाया, उन्होंने पिलाया ऐसा कुछ? जाते वक्त मुझे कुछ पिला दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि क्या पिलाया। और जाते वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बाड़मेर की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई कहां तक पहुंची है? देखिए, फिलहाल संवेदनशील कितनी है सरकार, आप अंदाजा लगा सकते हैं हुसैन, क्योंकि राजस्थान में 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन बाड़मेर की घटना ऐसी हुई है कि उसमें पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चूक है, गहलोत सरकार के प्रशासन की एक बड़ी चूक है। हम इस वक्त बाड़मेर में मौजूद हैं। कुछ देर पहले एसपी से हमारी बातचीत भी हुई है और एसपी से हमने एक यही सवाल पूछा था कि जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया उस वक्त यहाँ पे पंचायत के चुनाव हो रहे थे। चुनाव के वक्त को पूरी पुलिस एक्टिव मोड में रहती है और दिन दहाड़े अगर कोई एक व्यक्ति आता है और लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देता है, तो सबसे बड़ा सवाल आपकी कार्यप्रणाली पर होगा। तो बहरहाल एसपी कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन अभी फिलहाल जो एसपी आनंद शर्मा है बाड़मेर के, जो उनसे हमारी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक उनका कहना है कि एक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की अस्पताल में भर्ती है, जो नाबालिग पीड़िता है, उसकी हालत अभी फिलहाल ठीक नहीं है, नाजुक बताई जा रही है। तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार गहलोत सरकार में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? एक के बाद एक तमाम रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे जयपुर हो, सीकर हो, भरतपुर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, बारां हो। ये एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। और अभी फिलहाल बाड़मेर में स्थिति ऐसी है कि ना कोई कुछ कहने को तैयार है, ना ही कोई कुछ बताने को तैयार है। सब डिमांड यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीड़िता को न्याय मिले। फिलहाल अभी जो एसपी आनंद शर्मा है, उन्होंने कहा है कि अब 164 के बयान दर्ज होंगे। लेकिन जो तमाम उन्होंने बातें कही हैं, उससे तमाम सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि अगर पीड़िता के 164 के बयान दर्ज ही नहीं हुए हैं, तो एसपी बाड़मेर के कैसे कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो मनगढ़ंत कहानी पर टिका हुआ है। तो तमाम इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लीपापोती भी सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले, आरोपी जो है इस पूरे मामले में वो गिरफ्तार हो। और इसमें तमाम सवाल हम पूछेंगे। लेकिन अभी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अभी कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि पीड़िता के 164 बयान दर्ज कराने की पूरी तैयारी की जाएगी। मनीष, परिवार के लोगों से बातचीत हो सकी आपकी? देखिए, बिल्कुल परिवार के जो लोग हैं, जो उनके पिता हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने यही कहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है वाकई में डराने वाला है। वो बस यही डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो किसी तरीके से गिरफ्तार हो। जैसा कि पीड़ित और पीड़ित परिजनों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में जो बातें लिखी हैं वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उस आधार पर जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या वजह है कि पुलिस अभी लेट कर रही है? क्या वजह है कि अभी भी सही तरीके से बयान नहीं किए गए? क्या वजह है कि अगर 2 लोग हैं तो दूसरा आरोपी कौन है, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार क्यों है? और अभी इस पूरे मामले में तमाम लेट लतीफी क्यों की जा रही है? तमाम सवाल ऐसे हैं जो पीड़ित परिजन ही नहीं बल्कि तमाम लोग भी उठा रहे हैं, जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है।
और हैरानी की बात यह भी मनीष कि किसी और सूबे की घटना अगर इस तरह की है तो उस पर सियासत होती है, खूब होती है, लेकिन अपने सूबे में कहीं हो रही है इस तरह की घटनाएं तो उस पर खामोशी ओढ़ ली जाती है। तो इस पर आखिर गहलोत साहब कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं कि आखिर इतनी सारी घटनाएं बलात्कार की सूबे में क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और इन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी? देखिए हुसैन, सिर्फ एक मामला नहीं है। ये बाड़मेर जो राजस्थान का पश्चिमी सरहद का जिला है, भारत पाकिस्तान सीमा सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, सबसे बड़ा जिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ बाड़मेर की घटना नहीं बल्कि गहलोत सरकार मौन क्यों है, चुप क्यों है। बाड़मेर के अलावा मैं आपको जो जिले गिलाऊं सिलसिलेवार तरीके से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर, बाड़मेर, बारा, भरतपुर, सिरोही तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार इस तरीके के रेप के मामले आ रहे हैं। लेकिन अभी तक के ना गहलोत सरकार के किसी नेता ने सही तरीके से कोई जवाब दिया है, ना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक। लेकिन जवाब तो देना होगा मनीष, मामले पर जवाब तो देना होगा, देर सवेर जवाब तो देना ही होगा। और जनता जब मांगेगी जवाब तो ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो बाड़मेर से आ रही है। इंडिया टीवी से बाड़मेर के एसपी ने कहा है कि लड़की का आज ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे। यानी जैसा कि हमें मनीष बता रहे थे कि अभी तक बयान नहीं हुआ है तो वो बयान आज होगा। पूरा परिवार मतदान के लिए गया है और उस वक्त बेटी का एक अपहरण करके उसके साथ बलात्कार अंजाम दिया जाता है। एक लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना में जो है जब इसकी गहनता से अनुसंधान किया गया तो जो आरोपी है उसका नाम है गंगाराम भील, 26 वर्ष है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है और वो इस पीड़िता के जो दादाजी हैं उन्हीं के खेत पे मजदूरी का काम करता है। ये जैसलमेर के दांतली गांव का रहने वाला है और पीड़िता के घर इसका आना जाना था, ये उससे परिचित था। तो जब घर में कोई भी नहीं था तो उसका फायदा उठा करके इसने उसको बहलाया फुसलाया और कोई बहाने से ये उसको अपने साथ ले गया। ले जाकर के उसने इसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो उसको वहां से छोड़ करके और भाग गया। इस बात को जब आरोपी को हमने, जब हमारे पे इसका शक गया, इसको लेकर आए, इससे पूछताछ की सख्ती से, तो इसने ये बात कबूली और वो पूरा घटनाक्रम वगैरह हमें इसने वेरीफाई कराया। उसके बाद हमने महिला सब इंस्पेक्टर हैं सुमन, उनको पीड़िता के पास भेजा और उसने बहुत लंबे समय तक उससे बात की और काउंसलिंग की। तो पीड़िता ने भी इसी घटना को कोरोबोरेट किया और इसी का नाम लिया। जब हमने उससे इस बारे में पूछा कि आपने पहले किसी का नाम क्यों नहीं बताया था, तो उसका ये था कि ये मेरा नोन था और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। क्या उसके बयान लिए जाएंगे? पीड़ित परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, पीड़िता पूरी तरह से अभी खतरे से बाहर है, उसको अभी थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। पीड़िता के बयान हमारे आईओ ने महिला अधिकारी और उसके परिजनों की प्रेजेंस में लिए हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। नियम अनुसार जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों ने भी पीड़िता के बयान लिए हैं और जो काउंसलिंग सेंटर है यहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर, उनकी जो इंचार्ज है उन्होंने भी पीड़िता की काउंसलिंग करके उसके बयान लिए हैं। हमने उसको किसी तरह से भी अलग अलग एजेंसी से, ताकि वो किसी दबाव में ना रहे, उसके बयान हुए हैं। हमने आज मजिस्ट्रेट से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उसके आज ही कोर्ट में बयान कराए जाएं, क्योंकि अभी वो यहाँ हेडक्वार्टर पे है, उसका गांव यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, बार बार आने जाने की ट्रबल से वो बच जाए। तो आज ही उसके बयान हम रिकॉर्ड करा लेंगे और आरोपी को आज हमने गिरफ्तार कर रहे हैं। जो पीड़िता का मेडिकल हो चुका है, जो उसके स्वाब वगैरह हैं वो FSL में हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे एविडेंस अच्छे से लिंक हो सके और इस केस में सारे बयान और वो इस तरफ जाएं कि हम कन्विक्शन करा सके आरोपी का और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कोर्ट में इसमें चालान पेश कर सकें। मनीष खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, आप एसपी साहब से बात कर रहे थे, हमने उस पीड़ित बच्ची को सुना, वो तो ये कह रही कि वो जानती नहीं आरोपियों को, लेकिन एसपी साहब तो ये कह रहे हैं कि वो जो आरोपी है वो उन्हीं के खेत में, उनके दादाजी के खेत में काम करता है और लड़की उसको जानती है। मनीष, कोई आया हुआ है वहां पे? देखिए, बिल्कुल एसपी साहब से तो हमारी बात हुई। बिल्कुल, ये बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कुछ देर पहले ही पीड़िता से मिलकर बाहर निकली हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप अभी मुलाकात कर बाहर निकली हैं, क्या मिला है प्राइमा फेसाई, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि तमाम सवाल हैं जो कि पूछे जाने हैं, आप क्या कहेंगे? बच्ची से मुलाकात हुई और बच्ची के परिवारजनों से भी मेरी मुलाकात हुई।
दो अनजान व्यक्ति, जिनको बच्ची पहले से कभी नहीं जानती थी, उन्होंने उनको बहला फुसला के उनके साथ जो दुष्कर्म की वारदात की है वो बहुत गंभीर बात है, बहुत संवेदनशील विषय है। और उनकी खाली यही मांग है कि दोनों को, मुजरिमों को जल्द से जल्द एक पकड़ा गया है। और माननीय एसपी महोदय से मेरी बात हुई, परिवारजनों का भी ये कहना है कि दूसरे मुजरिमों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी सजा की उन्होंने बात कही है। 164 के बयान होने हैं, 164 के बयान आज होंगे। तो अभी फिलहाल स्टेबल है, बच्चे की स्थिति स्टेबल है। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो वो बॉडी में उनकी पूरी तरह से फिट है और डिस्चार्ज करने के लिए। लापरवाही नहीं लगती? ऐसा वक्त पंचायत का चुनाव है और दिन दहाड़े घर परिवार पूरा मतदान करने के लिए गया, कोई आए और लड़की को उठाकर ले जाए, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। प्रशासन को भी अलर्ट होने की आवश्यकता है और इस तरह की वारदात खुलेआम दोपहर में होती है तो वाकई में एक गंभीर बात है। ठीक है, आपने बातचीत करी है, आप अपनी तरफ से क्या सेटिस्फाइड हैं पूरा? किस तरीके की बातें रही हैं? क्या पीड़िता ने आपसे कहा है न्याय मिले? क्योंकि अभी भी जैसा कि एफआईआर में 2 लोगों का जिक्र है, तो अभी एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बच्ची से मेरी बात हुई है, बच्ची अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है 10वीं में और बच्ची को मैंने बिल्कुल विश्वास दिलाया कि अपनी पढ़ाई आगे भी रखें, बहादुर बन के अपनी पढ़ाई करे, ऐसे घबराए नहीं। और उनको मैंने ये भी विश्वास दिलाया कि कानून अपना काम करेगा, सख्ती से काम करेगा, तो मैं उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मेडिकल की बात है तो बच्ची से मेरी बात हुई डॉक्टर वगैरह से, बच्ची अब मेडिकली एकदम फिट है और जो भी बच्ची के परिवारजनों को और जो भी बच्ची का है उसके लिए बिल्कुल मैं राजस्थान सरकार को भी हम लोग अनुशंसा करके भेजेंगे आयोग की तरफ से, और आयोग भी अपनी तरफ से बच्ची के लिए जो सहयोग होगा बिल्कुल करेगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, पीड़िता का भी 164 का बयान नहीं दर्ज हुआ है, लेकिन एसपी साहब से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मनगढ़ंत कहानी है। 164 के बयान होने से पहले अगर एसपी ऐसा कह रहे हैं तो पूरे मामले में लगता नहीं लीपापोती पूरी सरकार कर रही है, अपनी लापरवाही छिपाने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ऐसी बात मेरी जानकारी में आई नहीं है और अगर इस तरह की स्टेटमेंट एसपी महोदय द्वारा दिया गया है तो वाकई में गंभीर बात है। मैं इसके बारे में पता करूंगी और जांच करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, संगीता बेनीवाल थी हमारे साथ, उन्होंने अभी पीड़िता से मुलाकात की है, तमाम मुझसे बातचीत करी है। आज ही 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे और जैसा कि अभी अस्पताल से बाहर निकली है, उन्होंने बताया कि पीड़िता की फिलहाल हालत जो है वो स्टेबल है, अभी खतरे से वो बाहर है, लेकिन अब पूरी तैयारी की जा रही है कि 164 के बयान दर्ज, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। यानी जो एसपी साहब ने जो हमसे इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उनके प्राइमा फेसाई जो जाँच में है ये कहानी मनगढ़ंत लग रही है, उस पर अगर 164 के बयान होने से पहले एसपी साहब का इस तरीके का बयान होता है तो वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है। और 164 के बयानों में एफआईआर में जो बातें लिखी हुई वो मिलती जुलती रही तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात सामने आएगी। और उसके बाद सवाल सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन पर, मनीष, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है, खड़ा होगा और जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मनीष, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखाई दे रहा है कि बच्ची खुद कह रही कि उसे किडनैप करके ले जाया गया और जो लोग ले गए आरोपी वो उन्हें नहीं पहचानती, उन्हें नहीं जानती है, जबकि एसपी साहब आपसे बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि वो आरोपी जो है बच्ची के दादाजी के खेत में काम करता था, उसको जानता था। और संगीता बेनीवाल भी कह रही हैं कि वो बच्ची से मिल के आई हैं और बच्ची आरोपियों को नहीं जानती है। ये 2 अलग अलग तरह की बातें कैसे हो रही हैं? ये हुसैन, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? एसपी साहब कुछ कह रहे हैं और खुद बाल संरक्षण आयोग जो अध्यक्ष हैं वो खुद अभी पीड़िता से बातचीत करके बाहर निकली, उन्होंने क्या कहा वो आपने भी सुना। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? सवाल ये उठता है क्या इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश है? क्या सरकार का कोई दबाव है? क्योंकि लगातार इस तरीके के तमाम घटनाक्रम सामने चले आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में अब जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाने हैं और अगर जो एफआईआर में जो बातें लिखी हुई हैं और अगर वही बातें मजिस्ट्रेट के सामने यानी जो बयान में लिखे जाएंगे तो वाकई में एसपी साहब का यह बयान बहुत शर्मनाक होगा और इस स्थिति में कार्रवाई करने की स्थिति भी पैदा होगी। लेकिन फिलहाल अभी की बात यही है कि अब 164 के बयान दर्ज हो, 164 के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से दूसरा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करती है, कितना टाइम लगेगा, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कब तक के फरार रहेगा, ये तमाम सवाल उठता है। लेकिन इस बीच ना ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही कोई नेता कुछ कहने को तैयार है, ना ही कोई कुछ बोलने को तैयार है। तमाम नेता एक के बाद एक आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। और अभी भी फिलहाल जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है।
और ये बहुत हैरान करता है कि एक ही तरह की दो अलग अलग घटनाओं में कैसे फर्क हो जाता है। नाबालिग लड़की से रेप पर बाड़मेर में गुस्सा बढ़ रहा है। पीड़ित के गांव के लोगों का कहना है कि पीड़िता ने कहा है कि 2 आरोपी हैं, ऐसे में एक को नहीं दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करे। अगर पुलिस गलत करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। ये गांव वाले इस तरीके से अब नाराज होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं कि बहुत जल्द जो दूसरा आरोपी है उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीड़िता की हालत अब तो ठीक है, वो बयान दे रही है, उसके बयान पुलिस के आगे हुए हैं। उसमें जो बता रही है उनको अरेस्ट करके और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी मांग यही है। जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो नाबालिग बच्ची है। वो नाबालिग बच्ची कोई झूठे बयान थोड़ी देगी। उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसके साथ जो भी बलात्कार करने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ऊपर वाला देखता है, ठीक है। और कोई भी बात अगर ये पुलिस गलत करेंगे उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आरोपी गिरफ्तार हो गया, क्या और भी है इसमें आरोपी? जो बयान दिए हैं उसमें जो बयान में उसने पीड़िता ने बताया है, अगर 2 है तो दोनों को गिरफ्तार करो। हमारी यही मांग है। गांव वाले नाराज हैं, वो एक आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सूबे का विपक्ष क्या कर रहा है? मनीष, जरा ये भी तो बताइए। देखिए, थोड़ी ही देर में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पुनिया है वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो पीड़िता से मुलाकात करेंगे। आगे पूरा विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे पर रणनीति बनाएगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। जो तमाम यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं व अन्य बीजेपी के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है, उनके नेता कुछ बोलते क्यों नहीं है, कांग्रेस सरकार क्यों कह रही है। हाथरस का मामला हुआ था तो राहुल गांधी तो चल पड़े थे वहां पर, लेकिन कांग्रेस का आला कमान का नेता यहां पर क्यों नहीं आ रहा है। इस तरीके की घटनाएं तब हो रही जबकि यह कांग्रेस प्रशासित राज्य है। ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब देने के लिए शायद राजस्थान सरकार का ना ही कोई मंत्री यहां पर अभी तक आया है, ना ही कोई कुछ बोलने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर बयानों में खुद यहां के जिले के एसपी के बयानों में इस तरीके का अंतर दिखाई देता है तो अब आप समझ सकते हैं कि शायद सरकार का दबाव होगा या फिर पूरे मामले को कहीं ना कहीं लीपापोती करने में जुट गई है प्रशासन। क्योंकि बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे निकली है, पीड़िता से बातचीत की है और अब कोशिश ये है कि 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएं और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होंगे वही मान्य होंगे और उसी आधार पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी अगर पीड़िता या पीड़िता का परिवार जो कि एफआईआर में जो चीज लिखी है वही बातें कहती है तो 2 आरोपी है, यानी एक आरोपी को तो बमुश्किल गिरफ्तार किया लेकिन दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वो गिरफ्तार कब होगा? ये तमाम सवाल राजस्थान सरकार उनके प्रशासन से पूछा जाना है और उनका जवाब इनको देना होगा। कहां कमी आ रही है ये देखना होगा और मुंह छिपाकर भागने वाले अधिकारियों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष, जो एक आरोपी पकड़ा गया है गंगाराम भील, इससे पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी जो एसपी बाड़मेर हैं आनंद शर्मा, उनसे हमारी बातचीत जो हुई है उसके आधार पर वो यही कह रहे हैं कि ये गंगा शर्मा भील जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले से परिचित था, इनका जानकार है। लेकिन अगर आप एफआईआर पढ़ें तो एफआईआर में सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि जिस दिन मतदान हो रहा था यानी 6 तारीख का जो घटनाक्रम था उस दिन पूरे परिवार जब यहाँ से मतदान करने के लिए निकले, बूथ पर गए, उस वक्त 2 लोग आए, मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की थी, उस पर बैठकर और जबरन लड़की को बैठाया, उसका मुंह ढका और उसके बाद दूर कहीं ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे नशीला पदार्थ पेय पिलाया। 24 घंटे बाद जब घर वाले उसको ढूंढ रहे थे तब कहीं जाकर पता लगा कि ये लड़की इस हालत में वहां पर मौजूद है। वहां से उसको किस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मनीष, चलिए इंतजार करते हैं कि कब तक इस पीड़िता का बयान दर्ज किया जाता है और आगे की इंसाफ की लड़ाई कहां तक जाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाड़मेर की बेटी को इंसाफ जल्द मिलेगा ये हमारी भी कोशिश है और हर कोई यही चाहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी एक बेटी है जिसके साथ हैवानियत हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।